अगर आप भी देगी स्टाइल के मतंजन घर पे बनाना चाहते हैं तो आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीका लेके आई हूँ। आप घर पे मतंजन बनाएं। एक चावल भी जुड़ा हुआ नहीं है। सारे के सारे चावल खिले हुए बने थे, बहुत ही मज़े के थे, बहुत लाजवाब टेस्ट था। आपने भी ज़रूर ये ट्राई करने हैं घर पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से मैंने ये बनाए। मैंने 1 किलो सेला चावल लिया है, इसको मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया। 1 किलो अलग से लिया है, यानी टोटल 2 किलो चावल हैं, अलग बर्तन में भिगो दिए हैं ताकि ये 2 घंटे में फूल जाएं। अब मैंने बर्तन बड़ा लिया है, बड़े साइज़ का, जिसमें 4 किलो चावल बनते हैं। वो उसमें आपने 4 लीटर पानी बॉयल कर लिया और जब पानी पकने लग जाए तो इसमें 4 से 5 दाने लौंग के डालने हैं और जो राइस आपने 2 घंटे भिगोए थे वो आपने इसमें डाल देने हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त मेथड है ये और बहुत ही इजी तरीका है। जो लोग कहते हैं कि हमसे मतंजन ख़राब हो जाता है या चावल जुड़ जाते हैं, चावल खिले हुए नहीं बनते, तो उनके लिए बहुत ही आसान तरीका है ये। इससे इजी मेथड और कोई भी नहीं है। आपने क्या करना है, 4 लीटर पानी लिया, उसको अच्छी तरह से जब वो पकने लग जाए तो उसमें 2 घंटे भीगे हुए जो राइस हैं वो आपने ऐड कर देने हैं। और जब राइस पकने लग जाए इस तरह से आपने 1 से 2 दफ़ा चम्मच पे हिलाना है। तो राइस हमारे पकने लग जाएंगे, फिर मैं आपको बताऊंगी। अब इस टाइम पे जब राइस पकने लग जाए तो आपने इसमें थोड़ा सा केवड़ा वाटर डालना है और हाफ़ चम्मच आपने डालना है नमक का। नमक का चम्मच इसमें ऐड होगा क्योंकि अक्सर हम देख के जो राइस खाते हैं मतंजन, तो उसमें थोड़ा सा नमकीन टेस्ट भी आता है, तो वो नमक का होता है। नमक उसमें थोड़ा सा ऐड किया जाता है। अब इस टाइम पे चावल जब उबलने लग जाए, उबाल आने लग जाए, और आपने चावल क्या करना है, फुल डन करना है, यानी कि बिल्कुल पका हुआ हो, एक इसमें जो कनी होती है वो भी कच्ची ना हो, फुल आपने इसको डन कर लेना है। सेला राइस है इसलिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अब चावल को मैंने अच्छी तरह से बॉयल कर लिया, उसके बाद उसका पानी निकाल दिया। अब मैं बना रही हूँ अलग से इस शीरा। इसमें शीरे को बनाने के लिए इसमें सबसे पहले मैंने आधा किलो इसमें घी ऐड किया है। बाकी तमाम जो मेवाजात आपके घर में मौजूद हैं, किशमिश, बादाम, पिस्ता, वो आपने इसमें ऐड कर देना है और उसको इस तरह से ड्राई रोस्ट करना है। जब रोस्ट हो जाए अच्छी तरह से तो 2 किलो चावल हैं तो आपने 2 किलो ही चीनी ऐड करनी है। अगर 1 किलो चावल होंगे तो 1 किलो चीनी ऐड होगी। ये हिसाब आपने याद रखना है। 2 किलो राइस में 2 किलो चीनी ही ऐड होगी। इसको ऐड करने के बाद अब आपने मुसलसल चम्मच को हिलाते रहना है और इसके साथ में इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दूंगी, तकरीबन आधा ग्लास पानी का ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह से कर लूँगी मिक्स करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे, जिससे आपका जो चावल है ना, वो अक्सर चावल सख्त हो जाता है, तो इसको ऐड करने के बाद आपका चावल बिल्कुल भी सख्त नहीं होगा, सॉफ्ट होगा और खिला खिला होगा। तो इसमें जो चीज़ मैं ऐड करूँगी वो है दूध। आपने आधा ग्लास इसमें पानी का ऐड किया और 1 ग्लास भर के आपने दूध का इसमें ऐड कर देना है। दूध का ऐड करने के बाद आपने मुसलसल इसको हिलाना है। उस टाइम तक आपने इसको हिलाना है जब तक कि ये शीरा अच्छी तरह से पक ना जाए। जो चीनी है वो बिल्कुल इसमें मेल्ट हो जानी चाहिए, एक दाना भी चीनी का नज़र ना आए। आप देख सकते हैं मैं इसको मुसलसल हिला रही हूँ। इतनी देर हिलाना है, इतनी देर इसको हिलाते रहना है जब तक कि चीनी अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए। अब ये देखें चीनी बिल्कुल अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, कोई भी चीनी का दाना नज़र नहीं आ रहा, यानी कि शीरा हमारा रेडी है। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, इस स्टेज पे हमने जो चावल अपने जो अलग से रख दिए थे उसको इसमें ऐड करेंगे।
चावलों को आपने तकरीबन 2 घंटे ज़रूर भिगोना है ताकि चावल अच्छी तरह से फूल जाए और अच्छी तरह से आपने उसको बॉईल भी करना है। कोई भी कनी नहीं रहनी चाहिए चावल में कच्चेपन की, तो चावल अच्छी तरह से पका होगा। और इसमें इतनी देर में आप क्या करेंगे, इसमें जो मैंने चावल अलग से जो पानी निकाल लिया था चावलों का, अब वो चावल मैं ऐड कर दूँगी। उबले हुए चावल इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ी सी देर के लिए पकाना है। मैंने 1 किलो जो चावल थे वो भी ऐड कर दिए, बाकी जो थे वो भी मैं ऐड कर दूँगी। टोटल 2 किलो चावल थे तो 2 किलो के 2 किलो मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से करना है मिक्स करने का तरीका ये है कि आपने चम्मच को नीचे से ऊपर की तरफ फैलाना है, कि इसको घोटना नहीं है, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा इसको मिक्स किया तो चावल के टूटने का ख़तरा होता है। इसलिए आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको सिर्फ़ और सिर्फ पलटना है ताकि जो शीरा है वो चावल में मिक्स हो जाए और चावलों में जो इक्वल टेस्ट है मीठे का वो इक्वली बैलेंस में रहे। ये ना हो कि कुछ चावल फीके हों और कुछ चावलों में मीठा तेज़ हो जाए। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि आपने जब चावल ऐड करने हैं, पहले आपने हाफ़ ऐड करने हैं और उसको मिक्स करना है, ऊपर से नीचे की तरफ साइड चेंज करनी है और फिर हाफ़ दोबारा ऐड करने हैं और इसको लगा देना है दम पे लगाने के बाद आपने जो फूड कलर है वो आपने इसमें ऐड कर देना है। दम पे लगाने के बाद आपने ऐड करना है, ये दम आ चुका था चावलों को और फिर मैंने इसमें ऐड किया फूड कलर और ये क्रश खोपरा वो मैं ऐड कर रही हूँ। बाकी आपके पास जो भी चीज़ हो, मिठाई जैसे रसगुल्ले, गुलाब जामुन और बादाम वगैरह, बादाम पिस्ता, आप ये भी इसमें ऐड कर दें। बहुत ज़बरदस्त राइस बने थे। अगर बर्फ़ी हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त राइस बने हैं, हर दाना खिला हुआ है और कोई भी चावल का दाना जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप भी इस तरीके से घर में राइस बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें।